सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम वीडियो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा झटका रूस ने भारत को दिया है। भारत के साथ ये बेवफाई क्यों कर रहा है रशिया, ये समझ से परे है। सारी दुनिया को पता है कि भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत को टक्कर देने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा है और कई हद तक वो भारत के सामने बेहद मजबूत स्थिति में आ चुका है। ऐसे में अमन 2025 नाम से पाकिस्तान के अंदर नेवी ड्रिल हो रही है, जिसमें 60 देश शामिल हैं और हो सकता है उससे ज़्यादा भी। इस ड्रिल के पीछे चाइना है और चाइना पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है और ख़ुद भी बेहद मजबूत हो चुका है। इसी दौरान रूस के कमांडर जनरल पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। जियो नेटवर्क से बात करते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा किया और कहा कि हम पाकिस्तान को AI टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कराची की मदद करेंगे, इस्लामाबाद की मदद करेंगे। ये एक बड़ा झटका भारत के लिए है कि उसके पड़ोसी देश को, पड़ोसी दुश्मन को मजबूत करने में वो देश लगा है, जो देश भारत का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और भारत ने उसके बुरे समय में अभी तक उससे भरपूर तेल लिया और उससे मुनाफा कमाया भी और रशिया को मुनाफा दिया भी। हजरात मोहतरम, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए रूस तैयार है। रूसी कमांडर ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है और आतंक का सामना कर रहा है, हमारी इस पर बहुत बारीक नज़र है और हम पाकिस्तान से काफ़ी इम्प्रेस हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। मैंने आपको कल भी बता दिया था। बताना ये चाहूँगा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने बड़ी समझदारी से पाकिस्तान को समझाया कि पाकिस्तान और भारत बातचीत के ज़रिए कश्मीर का मुद्दा हल कर लें। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका गए तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ है, हम मीडिएशन करवाकर तनाव ख़त्म करवा सकते हैं। ऐसे में भारत ने, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, दो देशों का मामला है, तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2008 में मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तानी वो नागरिक था, भागकर यहाँ से आतंकी हमला करके वो अमेरिका चला गया था, जहाँ अमेरिका ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी ने वहाँ पहुँचने के बाद ट्रंप से मांग की कि उस आतंकवादी को हमें सौंपा जाए, जिस पर हम भारत में केस चलाएंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ये ऐलान किया कि ऐतिहासिक दौर है, ऐतिहासिक वक्त है कि हम भारत की मांग पर भारत में आतंकी हमला करने वाले आरोपी को भारत को सौंप रहे हैं। फिलीपींस के साथ भारत ने आकाश मिसाइल की डील कर ली है। लगभग $200 मिलियन की डील है। भारी मात्रा में आकाश मिसाइल, एडवांस मिसाइल भारत फिलीपींस को देगा। भारत के एयरफोर्स के कमांडर ने अमेरिका के F-35 और F-16 का दौरा किया। तमाम चीज़ें चेक की गई हैं, क्योंकि आज की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में बता भी चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को अमेरिका ने अपना F-35 ऑफर किया है। जहां बांग्लादेश भारत को लाल आंख दिखा रहा है, मोदी सरकार लाल आंख के बजाय लाल आंख दिखाने के यूनुस सरकार के जो एडवाइज़र हैं और उनके करीबी नेता हैं, उनसे मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत से मांग कर रहा है कि शेख हसीना को उन्हें सौंप दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर केस फाइल कर दिया है और आरोप है कि वो 848 बांग्लादेशियों की मौत की जिम्मेदार है। अमेरिकी कमांडर इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया भारी मात्रा में, मैसिव लेवल पर ICBM मिसाइल बनाने की तैयारी कर चुका है। वो तमाम मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम होंगी। इसको लेकर अमेरिका काफ़ी परेशान हो गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे जहाज़ के ऊपर चाइना के J-16 फाइटर जेट ने फ्लेयर्स छोड़ी।
अब चाइना ने पूरा वीडियो जारी किया है कि इंटरनेशनल वाटर में चाइना के बिल्कुल करीब आकर ऑस्ट्रेलिया का एक जासूसी जहाज जासूसी कर रहा था, जिसके बाद इसमें देखा जा रहा है कि जासूसी ऑस्ट्रेलियन जहाज P-8A के ऊपर चाइना का फाइटर जेट J-16 बिल्कुल करीब आकर फ्लेयर्स छोड़ रहा है। दोस्तों, यही होता है, पहले तो खुद ही जासूसी करते हैं और जब मुंहतोड़ जवाब मिलता है तो इंटरनेशनल मीडिया पे आर रोना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को एक बार फिर से झटका देते हुए फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप में हमारे लाखों तादाद में जो अमेरिकी फौजी तैनात हैं उनको बहुत जल्द हम वहां से निकाल लेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन के बाद, माइग्रेंट्स पर रोक लगाने के बाद ये ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है। आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट ग्राफ आप देख रहे हैं, फरवरी 2025 तक ये जो घुसपैठिए हैं इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो कम होकर अब सिर्फ 360 हो चुके हैं और जो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इलीगल तौर पर जो अमेरिका में घुसपैठ करते हैं, वैलेंटाइंस डे के दिन उन घुसपैठियों को व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली एक कार्ड शेयर किया है। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, कम हेयर इलीगली एंड विल रिपोर्ट यू। यानी अगर आप इलीगल तरीके से घुसेंगे तो आपको बड़ी मोहब्बत से निकाल दिया जाएगा। ये पोस्ट व्हाइट हाउस का है जो कि वायरल है। G7 जो ग्रुप है पहले वो G8 था, लेकिन जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया तो G7 ने मिलकर रूस को निकाल दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा रूस पर मेहरबान नज़र आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रशिया दोबारा से G7 में शामिल हो जाए। G7 में शामिल होकर व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी अच्छा लगेगा। ये यूक्रेन के लिए ज़ोरदार झटका है दोस्तों। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नरम लहजे में नज़र आए हैं चाइना और रूस के लिए। उन्होंने अगले बयान में कहा कि मैं चाइना और रूस से बात करूंगा और फैसला लेंगे हम तीनों मिलकर कि जो हम परमाणु हथियार बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन आधा कर दें और वो पैसा बचाकर अपने देश के डेवलपमेंट में लगाएं। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों से बात करूंगा और हथियार बनाना कम करेंगे, इसके बाद ये ग्राफ देखिए, जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और डिफेंस कंपनियां हैं उनके शेयर्स धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिर गए, जिससे अमेरिका को मोटा नुकसान हो गया। उधर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके लिए अमेरिका या कोई और खतरा नहीं है, उनके लिए जो खतरा है वो यूरोप में ही है। यानी इलीगल माइग्रेंट्स को उन्होंने निशाना बनाया और कहा जो घुसपैठिए हैं वो आपके देश के लिए, यूरोप के लिए खतरा है। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनकी सरकार में बनाए गए अमेरिका के नए डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया है इस बयान में कि आज नहीं तो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जीत का ऐलान करेंगे। चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो और कुछ भी हुआ हो, वो अपनी ही जीत का ऐलान करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जितने भी नेता और मंत्री हैं वो बिल्कुल नरम जबान इस्तेमाल कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए। रूस ने 2 अमरीकियों को ट्रंप के कहने के बाद रिहा किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक रूसी कैदी को आज़ाद कर दिया जो इस वक्त रूस पहुंच चुका है। Может быть, сегодня что-то перекусить, нет? Спасибо. Ну, дома встретить. Мама ждет. Ну и, кстати, маме отдельно большое спасибо скажите. अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करते हुए बड़ा झटका यूक्रेन को दिया और कहा कि हम शांति की बात करेंगे, ये जंग खत्म करवाएंगे और व्लादिमीर पुतिन से भी जल्द मिलेंगे। वहीं यूरोप यूनियन के द्वारा कहा गया है, भीख मांगी गई है कि जो भी यूक्रेन और रूस के बीच डील हो रही है, अगर उसमें यूरोप शामिल न हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। तो अब यूरोप के द्वारा भीख मांगी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि हमें भी इस बातचीत में शामिल करें, ताकि इन चोरों को भी थोड़ी सी जो है क्रेडिट मिल जाए कि देखो हमारी वजह से जो है डील हुई है, हम भी इसमें शामिल थे। उधर ज़ेलेंस्की बुरी तरह से चिढ़ ही चुका है
डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब स्टेज से उसने कह दिया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में खतरा बढ़ गया है। बेतुकी बात, सुनिए इसकी बात। Vladimir Putin and Donald Trump have spoken on the phone. You were briefed on the conversation. Is this a risk for yourself, of course, but also the U.S.? Phone calls between Putin and Trump would risk for United States? I think not risk for United States. I think for Trump, because he's stronger than Putin, I think so. I think risks for all the world. Because the priorities, I mean, we have much more risks than risk for the United States, with all respect, for all of us, with all the big guys. And I think it's... वहीं ज़ेलेंस्की ने आगे बौखलाहट में ये भी कहा कि अमेरिका खुद कभी नहीं चाहता कि हम नेटो में शामिल हो। उसने कभी हमसे नहीं कहा कि तुम नेटो में शामिल हो। अगर उसने नेटो में हमें शामिल नहीं किया तो हम यूक्रेन में एक नया नेटो बनाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन से बात करने को कह रहे हैं, ये बेकार की बात है। पुतिन झूठा है, वो कैदियों की अदला बदली नहीं करेगा। पुतिन अपने किसी वादे पर नहीं रहेगा, वो बातचीत करने में बिल्कुल बेकार है। वहीं अमेरिका को गरियाने के बाद अमेरिका से ही 150 से 160 F-16 की भीख मांगी है और कहा है कि हमें भारी मात्रा में पेट्रियट भी चाहिए, तभी हमारा पल्ला भारी होगा और जब हम पुतिन से बात करेंगे तो बैलेंस में बात होगी। साथ में इतनी बुरी तरह से ज़ेलेंस्की पुतिन से चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब, तुर्की और आसपास के देशों का दौरा करूंगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं करूंगा। यानी ज़ेलेंस्की इतना बौखला गया है कि व्लादिमीर पुतिन के ही पाले में अब डोनाल्ड ट्रंप को रख रहे हैं। लेकिन कमाल यह है कि जैसे अमेरिका पीछे हुआ, वैसे ही यूक्रेन अकेला पड़ता चला गया। अब नेटो के भी चीफ ने यूक्रेन को थप्पड़ लगा दिया है और कह दिया कि कभी हमने वादा नहीं किया यूक्रेन से कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे। हजरात मोहतरम, वहीं व्लादिमीर पुतिन की सरकार भी डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने तारीफ ट्रंप की करते हुए कहा, ऐसे बात की जाती है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ना कि वैसे जैसे पहले की सरकार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर पीस डील नहीं होती है और रशिया डील नहीं करता है तो फिर अमेरिका पाबंदी भी रशिया पर लगाएगा और मिलिट्री एक्शन भी रूस के खिलाफ ले सकता है। यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन का साथ देते हुए कहा है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना यूक्रेन और रूस की डील हो ही नहीं सकती। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन बात करें तो उसमें यूक्रेन का भी शामिल होना जरूरी है। We've seen the calls from President Trump overnight, and we all want to see a durable peace and no return to conflict and aggression. And let's not forget, Russia remains a threat well beyond Ukraine. So my message in these discussions will be that there can be no negotiation about Ukraine without Ukraine, and Ukraine's voice must be at the heart of any talks. And as I say, वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी भी अमेरिका के खिलाफ नजर आया। जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा कि जबरदस्ती यूक्रेन को पीस डील सौंपी जा रही है। यानी जर्मनी कहना ये चाह रहा है कि यूक्रेन लड़ना चाह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती उसके हाथ में शांति रख रहे हैं और कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ। वहीं अब वजह सामने आई है कि आखिरकार ज़ेलेंस्की क्यों चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जो भी ज़मीन आपने खो दी है इस जंग में, जो भी एरिया आपने गंवा दिया है, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी, अब वो रशिया की ही हो गई है। जाहिर सी बात है, इससे ज़ेलेंस्की बौखलाएंगे ही। वहीं जर्मनी के अखबार बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं। जर्मनी के अखबार ने एक ऐसा कार्टून छापा है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप की टाई से जूता साफ कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़ चुके हैं रशिया के सामने और ज़बरदस्ती ये डील की जा रही है। वहीं यूक्रेन भी अमेरिका के आगे भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है। अब यूक्रेन अमेरिका का साथ पाने के लिए उसको लिस्ट सौंप चुका है उन मिनरल्स की जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, और ऑफर कर दिया है कि ये मिनरल्स हम आपको देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए। यूक्रेन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में खुदा न खास्ता कोई बुरा वो खुद कदम उठा ले।
आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज है। ये यूक्रेन का चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक रूस ने किया है। इसके बाद जो इस हमले के बाद जो रेडिएशन है उसके फैलने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि ये हमला तो हमने किया ही नहीं। वहीं मोल्डोवा ने अपने मुल्क में मौजूद रूसी एम्बेसडर को समन किया, क्योंकि मोल्डोवा के अंदर रूस का एक ड्रोन आया जिसके पुर्जे को उन्होंने टेबल पे ऐसे सजा के रखा जैसे ही रूस के एम्बेसडर उस रूम में घुसते हैं उनको अपने देश का रूसी भाषा में जो पार्ट था ड्रोन का वो साफ नज़र आया। उनके एक्सप्रेशन से साफ नज़र आ रहा है कि रूस के एम्बेसडर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वहीं जर्मनी 6000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कैमिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन देने के लिए ऐलान कर रहा है। मेरे दोस्तों, वहीं यूक्रेन ने अपना ही एक F-16 फाइटर जेट विमान मार गिराया था, लेकिन उसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की। एक लंबे समय के बाद अब वो खबर मंजर-ए-आम पर आ गई है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जिन जिन हमारे इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, मैं कभी उन जगहों को मान्यता नहीं दूंगा। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया के एक बड़े टावर, बड़ी बिल्डिंग पर यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद आग लग गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसे भारत पर दबाव बनाकर कामयाब हो गया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर दबाव बना रहा है कि आप हमारे ही देश के अमेरिकी मेड हथियार खरीदो। वहीं पाकिस्तान में रोड साइड एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सूडान में खतरनाक जो है गृह युद्ध चल रहा है। ऐसे में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और अरब देशों ने मांग की है सूडान से कि रमजान के इस पाक महीने में सीज फायर हो और कोई खुरेजी ना हो। गूगल ने अमेरिका के इशारे पर गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, जिसके बाद मैक्सिको बुरी तरह से चिढ़ गया है और गूगल पर वो केस करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।